देखिए फिजिक्स का अगला क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में अंगा पार्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का बिंब बनता है पर्दे पे, उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी है? 90 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो लेंस यूज किया गया है वो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पोजीशन चेंज कर दी जा रही है। 20 सेंटीमीटर आगे भी कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर पीछे भी कर सकते हैं, समझ गए। पोजीशन चेंज करने के बाद जो इमेज बनेगी, इमेज वहीं पे बनेगी उत्तल लेंस के केस में। देखो क्या कहानी है। अब आपसे पूछा है कि फोकल दूरी बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं हमारे पास ये था ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु थी, और जो बिंब बना था, जो पर्दा था, ये पर्दा यहाँ पे था पहले केस में, स्टार्टिंग के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंस यूज किया गया था वो लेंस यूज किया जा रहा है उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो उत्तल लेंस था वो उत्तल लेंस यहाँ पे रखा गया था, और उत्तल लेंस का डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक। इसकी वजह से जो फोकल दूरी बन रही थी, जो वस्तु का बिंब बन रहा था, वो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ पे मिल जाएगा जाके। तो पहला केस तो ये था, सीधा बनाना, तिरछा उरछा नहीं बनाना, एकदम स्ट्रेट बनाना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचना। तो यहाँ पर ये ऐसे बिंब बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर मान लेते हैं O है, और यहाँ पर उसकी इमेज बन रही थी, ठीक। तो इनके बीच की जो दूरी है टोटल, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो U1 है, समझ गए। ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो U1 है, कहाँ से? लेंस की। जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से U1 दूरी पे है, और उसके बाद जो इसकी इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है V1 दूरी पे। पहला केस हमने बना लिया, पहले केस के हिसाब से डायग्राम भी हमने एडजस्ट कर दिया। क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लेंस है वो U1 की दूरी पे है, और जो लेंस से इमेज बन रही है वो V1 दूरी पे है, और यही डिस्टेंस दी गई है कि U1 प्लस V1 जो है वो 90 के बराबर है, यानी 90 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंब बन रहा है। तो हमारे पास क्या है, ये बीच की जो दूरी है वो U1 प्लस V1, ये बराबर है 90 सेंटीमीटर के। ये हमने दिखा दिया इसमें। अब इसने बोला है कि जो लेंस है, या तो हम 20 सेंटीमीटर इस तरफ कर दें, मीटर नहीं सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इस तरफ कर दें, या फिर इस तरफ कर दें। अगर हम लेंस को आगे पीछे करते हैं तो उसमें कहानी क्या होती है कि अगर हम लेंस को यहाँ करें चाहे यहाँ करें, उस केस में जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है वो इमेज की दूरी में बदल जाती है। यानी U1 जो है वो V1 में चेंज हो जाएगा, और जो V1 है वो U1 में चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लेंस को आगे पीछे हिलाते हैं, यहाँ करते हैं या फिर यहाँ करते हैं, तो उस केस में जो वस्तु की दूरी है वो इमेज की दूरी बन जाएगी, और जो इमेज की दूरी है वो वस्तु की दूरी बन जाएगी, ठीक है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी? इमेज की डिस्टेंस में, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में। ये कॉन्सेप्ट लगता है अगर हम मिरर को आगे पीछे करते हैं, ठीक है। जो लेंस है हमारा, उसको अगर मिरर नहीं, लेंस, उसको आगे पीछे करेंगे तो ये होगा। ये हमारा पर्दा है, याद रखना, पर्दा करने वाला पर्दा नहीं है, ठीक है, इमेज बनाने वाला पर्दा है। दूसरा केस देख लो, एक केस में ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको, सॉरी जो लेंस है उसको चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन, सेम डिस्टेंस सब कुछ रहेगा। ये इस बार क्या किए हैं, इस बार इस लेंस को हमने 20 सेंटीमीटर, चाहे इस तरफ कर दें चाहे उस तरफ कर दें, किधर भी कर सकते हैं। हम इस तरफ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा, लेंस को यहाँ पे पहुंचा दिए हम, जो लेंस है वो उसको हम यहाँ पे पहुंचा दिए हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो लेंस है हमारा,
यहाँ पे ये 90 है, ये 90 सेंटीमीटर ही रहेगा। एक मिनट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये जो है, और ये डिस्टेंस, यानी इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो वाली, और इसके डिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इस बार जो है हमने जब लेंस को आगे पीछे किया है तो लेंस कितना खसकाना है, 20 सेंटीमीटर, चाहे इस तरफ करें चाहे इस तरफ करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो यहाँ पर U2 बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी जो बनेगी U2, ये हमारे किसके बराबर हो जाएगी, V1 के, ठीक है। और जो यहाँ पर ये बनेगा, जो यहाँ पर V2 बनेगा वो बराबर हो जाएगा U1 के। इतना याद रखना होता है। क्या याद रखना है, अगर हम कोई इमेज बना चुके हैं, इमेज को बनाने के बाद हम जो लेंस है या इस तरफ ले जाएं या फिर इस तरफ ले जाएं, तो चेंज करने पर केवल इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज होती है। यानी जो U1 है वो V1 हो जाएगा और जो V1 है वो U1 हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, U2 डिस्टेंस क्या हो गई है, जो इमेज की थी, और यहाँ पर जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्या हो गई, जो वस्तु की डिस्टेंस थी। तो ये चेंज आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें देखें तो हमारे पास V1 और U1 में क्या डिफरेंस है, V1 और U1 में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि एक हमारा 20 सेंटीमीटर ज्यादा है दूसरे से, बस इतना चेंज होगा। जो अंतर दिया होता है वही डिफरेंस होता है। यानी अगर यहाँ पे जज करोगे तो यहाँ का जो गैप आएगा बीच में, जो गैप आएगा वो क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर का। और क्या आएगा, V1 माइनस U1 या V2 माइनस U1, सॉरी U1 माइनस V1 या फिर V1 माइनस U1, कोई भी ज्यादा हो सकता है कोई भी कम हो सकता है, हम किसी को भी मान सकते हैं ज्यादा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि V1 जो हमारे पास है वो U1 से ज्यादा है। तो इस केस में जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अगर ये देखोगे तो ये कितना है, V1 है, और ये कितना है V2, इनके बीच का गैप कितना है 20 सेंटीमीटर। यानी V1 माइनस U1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और ऊपर वाले से क्या मिलेगा, U1 प्लस V1 कितना है, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो जाएगी। और जो पहली इक्वेशन थी उसको यहीं पे लिखने चाहिए था, तो ये हम ये लिख देते हैं V1 प्लस U1, ये कितना है, ये हमारा 90 सेंटीमीटर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। पहले इमेज से जो पहली इमेज है उससे पहली इक्वेशन मिलेगी U1 प्लस V1, U1 प्लस V1 या V1 प्लस U1 कितना आएगा 90। फिर दूसरी से क्या मिलेगी, V1 माइनस U1, कब मिलेगी, जब हमने V1 को ज्यादा माना है, किसी को भी ज्यादा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और U1 और V1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ना लिखा है, जोड़ने पर, ये जोड़ना लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वहां पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, क्योंकि वहां वो आ रहा है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ने के पर क्या आएगा, जब इनको ऐड करोगे ना तो ये U1 कट जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा V1 और क्या हो जाएगा 110। जब सॉल्व करोगे तो यहां से हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 55 सेंटीमीटर। अब V1 की वैल्यू आ गई तो किसी एक समीकरण में रख के U1 भी निकाल लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। V1 की वैल्यू इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा, U1 कितना आ जाएगा, U1 आ जाएगा 90 माइनस 55, तो यहाँ से U1 हमारे पास आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। कितना आया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास फोकल लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का क्या फार्मूला होता है, फोकल लेंथ जो होती है 1, यानी फोकस दूरी होती है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जब ये केस होता है किसका, उत्तल लेंस का। अगर उत्तल लेंस का केस होता है तो वहां पर हमारे पास जो u1 होता है या u जो होता है वो निगेटिव होता है। यानी इस फार्मूले में अगर हम उत्तल लेंस यूज करेंगे तो यहाँ पर जो u रखेंगे वो निगेटिव रखेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/f। v1 कितना है, v1 अभी हमने निकाला है 155 सॉरी 155, ठीक है। और इसके बाद माइनस हमने बताया जो u1 रखा जाएगा वो माइनस रखा जाएगा, वो कितना आएगा 35। अब इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ से ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, साइड में एलसीएम ले लेते हैं। 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 55 को हम लिख सकते हैं 11 × 5, और 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं 5 × 7। अब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 77 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 हो गया है, और 11 से मल्टीप्लाई कर दो 55 और 33 और 5 38 385। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 385। वहाँ पे वो रफ वर्क है ना, उसको ध्यान न देना। अब देखो 55 से जब काटेंगे कितनी बार में जाएगा 7 बार में, और जब 35 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 11 बार में जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 18, फिर डिवाइड बाई 85। अब f निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, f इज इक्वल टू कितना आएगा 385 और 18। दिख रहा हूँ वहाँ पे नीचे हो गया ज़्यादा, तो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, तो इसको मिटा देते हैं, ये तो रफ है। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू कितना आया है, 1/f इज इक्वल टू आया 18 डिवाइड बाई 385। अब f निकाल लो, f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 85 डिवाइड बाई 18। अब इसको करेंगे कितना जाएगा 18 दूनी 36 जाएगा, फिर उसके बाद कितना बचेगा 2, एक बार जाएगा, फिर उसके बाद 25, फिर यहाँ से बचेगा 18 7, तो ये 4 बार चला जाएगा लगभग। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई, f इज इक्वल टू आ गया, f इज इक्वल टू 21.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे लगाएंगे, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन बात क्या है इसमें, सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि हमें बस ये याद होना चाहिए, जब हम एक बार इमेज बना लेते हैं, एक बार उत्तल लेंस से इमेज बना लेंगे, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। फिर उसके बाद इसकी पोजीशन को हम अगर इधर उधर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो याद रखना जो पहले ऑब्जेक्ट था वो डिस्टेंस बदल जाएगी इमेज में, और जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट अगर याद होता तो ये क्वेश्चन हो जाता, नहीं याद तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि उत्तल लेंस के केस में अब हम इसको यहाँ पर पहुँचा देंगे ना, तब भी वही काम आएगा, और जब इसको हम इधर यहाँ पहुँचा देंगे तब भी वही आएगा। क्या होता है, जो पहले इमेज बन रही थी वो हमारी इमेज की जो डिस्टेंस थी लेंस से वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया तो फिर डिसलाइक करके बकते हुए निकल जाओ। ठीक, बाय, टेक केयर।